तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी। जिन, तुमने मेरे साथ चीटिंग की। तुम्ही ने तो कहा था किसी करने के लिए, कर तो दिया। कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना काफी है। चलो भी अब चल के सो जाते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो चल के सोते हैं। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। मैंने सबके सामने कह तो दिया कि मैं विश से शादी करूंगा सब कुछ भूल के, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए दी को भुलाना आसान नहीं है। मैं अपनी दी को कभी नहीं भूल सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम जिससे प्यार करते हैं उसे भुलाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी बहुत दुख है कि मैं कभी अपनी दी से नहीं मिल पाई। मैं कैसे भूल जाऊँ मेरी दी को। अपनी दी को कभी नहीं भूल सकता। होने को कभी नहीं टाल सकते, जो होना है होके रहता है। अच्छा चुप हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज जंकुक चुप हो जाओ। कुकी को भी संभालना है, घर भी संभालना है। जंकुक अभी हम कमजोर नहीं पड़ सकते। अभी तो तुम्हें बहुत लड़ाई लड़नी है, थोड़े स्ट्रांग बनो। अच्छा चलो बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। हाँ चलो। क्या कुकी सो गया? हाँ वो सो गया, उधर देखो। थैंक यू सो मच फी कुकी को संभालने के लिए, और तुम्हारे आने से सब लोग बहुत खुश हैं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया है। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने बस हेल्प किया तुम्हारी फैमिली की। फिर भी थैंक यू सो मच, तुम मुझे हिम्मत दे रही हो। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम भी सो जाओ। कौन कहता है जो एक बार चला जाता है उसके बारे में सब भूल जाते हैं। भले इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, पर हमारे ख्यालों में, दिमाग में वो हमेशा जिंदा रहता है। मैं कभी तुम्हारे और दी के बीच में नहीं आऊंगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने बस कह दिया है, पर तुमने कह दिया मेरे लिए उतना ही काफी है। मैंने अपनी दी से प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे शादी करूंगी, पर शायद तुम्हारी कभी वाइफ नहीं बन पाऊंगी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आंटी आखिर ये सब हुआ कैसे? पहले तो तुम मुझे आंटी बुलाना बंद करो, मॉम बुला सकती हो। और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। याद आता है तो बहुत गुस्सा आती है मुझे, पर मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा वो ऐसा भी कर सकती है। आप लोगों को घर से निकाल दिया आप ही ये। मैं ये तो जानती थी कि वो बहुत बुरी हैं, पर इतनी बुरी हैं ये मैं नहीं जानती थी। मैं तो जब आपके घर गई थी मुझे तब से ही पता था ये पक्का कुछ ना कुछ करेंगी किसी दिन। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना उनके ऊपर, मन तो करो उनका सर फोड़ दूं या फिर खुद का सर फोड़ लूं। अरे वाह शुगा, उठ गए तुम? बेटा शुगा, नींद तो आई ना इस घर में? मॉम नींद क्यों नहीं आएगी, नींद तो बहुत अच्छी आई। नींद और अच्छी आएगी जब तुम जिमिन को ले आओगे। कब जाओगे उसे लेने? अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, जाओ उसे जल्दी से लेकर आ जाओ। वी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम उसे ले आओगे तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। पर जिमिन के डैड वो क्या आने देंगे जिमिन को? आने क्यों नहीं देंगे जिमिन को? आखिर वो होते कौन है हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलने वाले? कितना दुख है उसकी जिंदगी
मुझे लेने कब आएगा? बहुत रो लिया, अब नहीं रोया जा रहा। शुगा को कॉल कर लेती हूँ। जिमिन का कॉल। हेलो जिमिन। शुगा आखिर तुम कहाँ हो? मुझे लेने कब आ रहे हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, वो भी आज, अभी। तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे लेने आ रहे हो आज, अभी? हाँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में ज्यादा देर नहीं रुक सकता। जल्दी निकल लेंगे हम वहाँ से, ठीक है? तो तैयार रहना। इतना रूड होकर बात करने की क्या जरूरत है? क्या छोड़ो, जल्दी से रेडी होते हैं। मैं अपने शुगा को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, टाइम नहीं वेस्ट करना, चलो जल्दी रेडी होते हैं। पर मैं पहनूं क्या? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। पर शुगा ने जल्दी रेडी होने के लिए कहा है, कुछ भी पहन लेती हूँ। यही पहन लेती हूँ। चलो अब जल्दी से रेडी होके आते हैं। Some time later. वाह, बढ़िया, कमाल का आउटफिट है। शुगा, तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई होप शुगा कि तुम भी मुझे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होगे। आखिर जिमिन कहाँ है? हाँ? हाँ, जिमिन? पापा! जिमिन संभल के बेटा, गिर जाओगी। और तुम कहाँ जा रही थी? शुगा मुझे लेने आ रहा है और मैं उसके साथ घर जा रही हूँ। पर तुम कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हें नहीं भेज रहा। और आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे? बेटा जिमिन, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारा ध्यान रख पाएगा भी कि नहीं। मैं तुम्हें ऐसे कैसे भेज दूँ उसके साथ? पर पापा, मैं नहीं रुक सकती यहाँ पर। शुगा मुझे लेने आ रहा है और मैं जा रही हूँ उसके साथ। तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो जिमिन बेटा? जिमिन, चलो घर चलते हैं। तुम आ गए शुगा? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो क्या तुम्हें बता के तुम्हें भी टेंशन दूं? तुम अगर मेरी बेटी को यहाँ पर लेने आए हो तो नहीं ले जा सकते तुम उसे यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। तो मेरी बेटी को कहाँ रखोगे? इसलिए मैं अपनी बेटी को नहीं भेज रहा। डैड, जब मुझे परेशानी नहीं तो आपको क्यों है? मैं शुगा के साथ फुटपाथ पे भी रह सकती हूँ। ओ मैडम, घर है हमारा, इतने भी गिरे दिन नहीं है कि तुम्हें फुटपाथ पे रखूंगा। अगर ऐसा होता तो तुम्हें लेने ही नहीं आता मैं। देखा डैडी, शुगा ने क्या कहा? हमारा घर है। बेटा पहले इसके पास काम था, अब नहीं है। ये तुम्हें खिलाएगा क्या? हाँ डैडी, वो आपकी टेंशन थोड़ा है, वो तो शुगा की टेंशन है। मैं उसके साथ कैसे भी रह सकती हूँ? कैसे भी से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। डैडी, आपने सुना? उसके पास सब कुछ है। मैं जा रही हूँ, तुम उसे लेकर जा सकते हो, पर अगर मैंने उसे परेशानी में देखा तो उसे घर वापस ले आऊंगा। पापा, आप शुगा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना, वो शादी के बाद पहली बार हमारे घर आया है। आपकी बेटी ने क्या कहा आपसे, सुना आपने? हाँ हाँ, सुना है मैंने। डैड, शुगा हमारे घर पहली बार आया तो उसका आदर सम्मान तो करना पड़ेगा ना। आदर और सम्मान करना तो चाहिए, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वैसे आपको शोभा नहीं देता इस तरह बात करना अपने घर है दामाद से। आपको तो मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए। तुमसे और प्यार? पापा! हाँ, क्यों नहीं बेटा? ओके, आप दोनों जब तक प्यार से बात करो, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। फिर जिमिन वहाँ से अपने रूम में जाती है। हाँ, तुम्हारा और सम्मान। वैसे तुम्हारे डैड कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे डैड से खुद ही पूछ लो ना। मैं क्यों बात करूँ तुम्हारे डैड से? और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। A few moments later. बेटा जिमिन, तुम जा तो रही हो, पर अगर कोई भी परेशानी होगी तो अपने डैड को फोन कर देना, ओके? तुम्हारे डैड वहाँ पर फौरन आ जाएंगे। कोई भी बात होगी तो छुपाना मत, ओके? डैड, वहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। चलो जिमिन, चलते हैं अब। मेरी बेटी को लेकर तुम जा तो रहे हो, पर उसका ध्यान रखना। फिर जिमिन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। लो, हो गया सब कुछ पैक। तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो घूमने? बताओ भी, सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। बेटा जो भी, क्या बकवास है? घर छोड़ के जा रहे हो? इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए रहने के लिए कम है क्या? आई एम सो सॉरी मॉम, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। पक्का वो जाने की जिद कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से तुमने भड़काया है। मैं उन्हें क्यों भड़काऊंगी? और अच्छी बात है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं रह सकते आपके साथ। अपनी मॉम को छोड़ के क्यों जा रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए किया है। तुम अपना घर छोड़ के कैसे जा सकते हो?
मॉम, अब ये घर घर नहीं रहा। अब ये मेरे लिए सिर्फ मकान रह चुका है जिसका मैं रेंट नहीं दे सकता। और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस महल में रहने का रेंट दे सकूं आपको। मैंने अपना खुद का घर खरीदा है। मैं और हारी वहीं रहेंगे अब से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो अपनी मॉम को छोड़ के कैसे जा सकते हो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम खुश रह सको। आपने ये सब उनकी खुशी के लिए किया, पर क्या वो खुश है इससे? मॉम, अब हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। जी बेटा, मत जाओ, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। पर जेहब चांशु की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता हारी को लेकर। यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपने बेटे के लिए सब किया और वो मुझे ही छोड़ के चला गया। मैं तो बस अपने बेटे की खुशी चाहती थी। जिसने भी मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। और अब तुम सबने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। मैं तुम लोगों को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। अरे वाह जिमिन बेटा, तुम आ गई। हाँ मम्मी जी, मैं आ गई। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, थैंक गॉड तुम आ गई। अब जाके मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है। वेलकम होम जिमिन, तुम्हारा नए घर में स्वागत है। मैं तो कब से आना चाहती थी पर ये जुगा मुझे लेने ही नहीं आया। आंटी चाचू आपको न्यू घर में लेकर आ गए, आपको कैसा लगा? तुम्हें देखकर तो और भी ज्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप इतने दिनों से कहाँ थे? इतने दिनों से मैं अपने घर पे थी और तुम्हारे चाचू मुझे लेने नहीं आए। कुकी आ जाता आपको लेने, आपने बताया क्यों नहीं? सॉरी, गलती हो गई, अगली बार से तुम्हें मुझे लेने आना। I miss you so much. तुम बहुत प्यारे हो, पर तुम्हारे चाचू बहुत गंदे हैं। वो मुझे लेने ही नहीं आए। मैंने उन्हें कितने बार कहा था। मैंने शुभा को कई बार कहा था कि वो तुम्हें लेने के लिए चला जाए, पर वो सुनता ही नहीं है। लेने कैसे आती मुझे? ईगो जो दिखानी थी। मेरे अंदर ईगो तो तुम्हारे डैड के अंदर है। अपने डैड को क्यों नहीं समझाती? मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लो। तुम दोनों यहाँ पर मत लड़ो, जितना लड़ना है अपने रूम में जाके लड़ो। तुम दोनों भी आते ही बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। फिर जिमिन और शुगा वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हवा में उड़ा रहे हो, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या तुम्हें? हाँ, ये अपनी गुस्से वाली आंखें मुझे दिखाना बंद करो। याद नहीं आती थी क्या तुम्हें मेरी? हाँ, अगर तुम्हें मेरी याद आ रही होती तो घर नहीं आ जाती तुम मेरे पास। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। भले ही मैं गुस्सा था, पर तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुम्हें पता भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। डैडी मुझे लेकर तुम्हारे घर गए थे, वहाँ मुझे पता चला कि ये सब हो गया। मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। खामखा तुम्हें बता के टेंशन क्यों देता? तुम्हारे टच को बहुत मिस किया है, तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तुम और नी जिंजा दिल में चला। अब रोने का क्या फायदा? पर जीव ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें बताओ। तुम्हारी वजह से ही हुआ है, रोने का क्या फायदा? अब मेरी वजह से मैं तो बस अपने बेटे की खुशी देख रही थी, पर वैसे कैसे जा सकता मुझे छोड़ के? सुजन, अभी भी वक्त है, आराम को सब कुछ लौटा देते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमारा बेटा हमारे पास वापस आ जाएगा। आखिर जीव समझता क्यों नहीं है? मैंने ये सब उसी के लिए किया है। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, उसके फ्यूचर के लिए सब किया। अगर तुम हमारे बेटे को वापस लाना चाहती हो हमारे पास, तो प्लीज ये सब कुछ आरम को वापस दे दो। ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे बेटे से मतलब है। बिल्कुल नहीं, अपने हाथों से मैं ये सब नहीं जाने देने वाली। और जो की बात रह गई, उसे तो मैं मना के घर वापस लेकर ही आऊंगी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम अपने बेटे को खुद से ही दूर कर दे रही हो। मेरा बेटा आरम की फैमिली की वजह से दूर हुआ है। उन्होंने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, पैसों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। कुछ भी कहो, पर मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली और न ही मेरे बेटे को छोड़ने दूंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बहुत हो गया। यहाँ जेहो पर आ रही आरम के घर आता है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? हम आपसे मिलने आए हैं। कैसी हैं आप? तुम दोनों को मैं देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। आओ ना।
मैं बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ। अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं भी जानता हूँ भाई की भी कोई गलती नहीं है, शायद बहुत मजबूर है वो, और शायद मैंने भी कहीं ना कहीं गलती की है। आपको उन लोगों के बारे में अच्छा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग इसके लायक नहीं है। मैंने घर छोड़ दिया है, उनके बारे में नहीं बात करे तो ज्यादा ठीक है। जोब को जब ये बात पता चली थी वो बहुत गुस्सा हुए थे मॉम के ऊपर। तुम सच कह रही हो, मुझे पता ही था जोब अपनी मॉम की तरह तो नहीं है। तुम दोनों हमारे साथ आके क्यों नहीं रहते? जोब ने नया घर लिया है, हम वहीं रहते हैं। जिमिन ठीक कह रही है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती? सही कहा। आपके पास कुछ ना होते हुए भी कितने खुश हो, और दूसरी तरफ मेरी मॉम, उनके पास सब कुछ होते हुए भी रो रही हैं। जैसे तुम हो, काश तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह होती। अगर फैमिली का साथ है तो सब कुछ है, अगर फैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं।